ओके, ठीक है, चलो पढ़ लिया सवाल सभी ने। दो विक्रेता किसी वस्तु को 3,000 रुपए के समान अंकित मूल्य पर बेचते हैं। पहला विक्रेता 10% और 15% का क्रमागत छूट देता है, दूसरा 20% और 5% का डिस्काउंट देता है। दोनों के अंतर्गत वस्तु के विक्रय मूल्य में अंतर ज्ञात करना है। देखिए, आपको पता होगा सक्सेसिव डिस्काउंट होता है, इंग्लिश में इसको बोलते हैं सक्सेसिव डिस्काउंट, और हिंदी में इसको बोलते हैं क्रमागत छूट। यानी एक एक करके बारी बारी से डिस्काउंट देने की जो मेथड है, प्रोसेस है, उसी को हम बोलते हैं क्रमागत छूट। तो इसके दो तरीके होते हैं, मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में बता देता हूं। पहला क्वेश्चन है, इसलिए अगर दो बार आप लगातार डिस्काउंट दे रहे हैं, जैसे 10% और 15% का दिया, तो 10% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/10 होती है, 15% की फ्रैक्शन वैल्यू जो है वो 3/20 होती है। 5 दिया 15 और ये कट गया, तो 10 पर 1 का डिस्काउंट दिया तो 9 हो गया, 20 पर 3 का डिस्काउंट दिया तो ये आपका 17 हो गया। तो ये आपका कितना आ गया, 200। और अगर आप यहां पे कैलकुलेट करते हैं तो 17 का 9 गुना आ जाएगा 153। तो यहाँ पे 47 का डिस्काउंट है ऑन 200 मल्टीप्लाई बाय 100। अगर आप इसको और फर्दर सॉल्व करते हो तो 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 पंजे 10। तो ये एक्चुअल में 23.5% का डिस्काउंट है। लेकिन मैं आपको यहाँ पे एक चीज जरूर बताना चाहूंगा कि अगर आप इससे करेंगे तो ऐसे सवालों को करने में काफी समय आपका बच सकता है। x प्लस वाई माइनस एक्स वाई अपॉन 100, आप इसको यूज कर सकते हो, इससे आपका आंसर काफी जल्दी आ जाएगा। दूसरी बात, आप वैसी भी लॉजिकल कर सकते हो कि भाई हर चीज 100 होती है, 10% का डिस्काउंट दिया 90, फिर उस पर 15% का डिस्काउंट दिया, यानी 90 में से 13.5 गया, तो 13.5 प्लस 10 टोटल आपका आ जाएगा 23.5। तो ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन ये वाला इजी है अगर परसेंटेज आपको नॉर्मल दिए हुए हैं तो जैसे आपके पास क्या था, 10 और 15, 10 और 15 का गुणा करा 150, 150 में 100 का भाग दिया तो 1.5, तो ये आपका हो गया 25, 25 में से ये गया, तो आपको पता चल गया कि ओवरऑल जो यहां पर परसेंटेज है दैट इज 23.5, 23.5। क्लियर है यहां तक बात? ओके, चलो इसके बाद अगर हम यही बात करें, एक और 20 और 5% का डिस्काउंट है, तो एक हो गया आपका 20, एक हो गया 5, और 20 और 5 का 100 में गुणा करके एक कम कर देंगे तो 25 में से एक गया, यानी दूसरा डिस्काउंट कितना है, 24% है। दूसरा डिस्काउंट कितना है, 24% है। और आपसे कहा है दोनों डिस्काउंट का मतलब दोनों के आपको विक्रय मूल्य का, सेलिंग प्राइस का अंतर बताना है। तो टोटल सेलिंग प्राइस आपके पास 3,000 था और दोनों में डिफरेंस कितने का है, 0.5% का है, तो 5 दिया 15, 15 रुपए आपका आंसर आ जाएगा। आया सभी को समझ में या नहीं? हाँ हाँ, वर्मा जी हम आपके कमेंट का रिप्लाई कर चुके हैं, आपसे पूछ भी चुके हैं, उसके बाद भी आप कॉपी पेस्ट करेंगे तो कोई मतलब नहीं है मेरे भाई, ठीक है। बताओ जल्दी, समझ में आया? x प्लस वाई दोनों डिस्काउंट माइनस दोनों का गुणा, 10 और 15 का गुणा 150, 100 का भाग दिया 1.5, सो दैट इज 23.5। ये हो गया x प्लस वाई, दोनों का गुणा करके 100 का भाग दिया 24, दोनों में डिफरेंस है 0.5 का, तो 3,000 का 0.5% आप निकालेंगे, ये आपका कितना आ जाएगा, 15। ये आपका आंसर है। अभी और इसकी जरूरत पड़ेगी आगे, शायद आज और एक दो सवाल हैं जिनको हम करेंगे, इसी बात पे अगले सवाल की तरफ हम चलेंगे, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। गुड, हो गया। देखिए, दो वस्तु हैं ए और बी के क्रय मूल्य में 4 और 5 के अनुपात में है। इन वस्तुओं को बेचने पर दुकानदार को एक पर 10%, दूसरे पर 20% का प्रॉफिट होता है और दोनों के विक्रय मूल्य में 960 का अंतर है। वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। मैं आपसे कहूंगा कि भाई 4 और 5 है ना, तो आप अपने मन से 40, 50 या 400, 500 कुछ भी मान लो, है ना। तो विक्रय मूल्य में 960 का अंतर है। मुझे बताइए 40 का 10% यानी एक वस्तु 44 की हो जाएगी,
50 का 20% लाभ लिया, यानी वो वस्तु 60 की हो जाएगी। दोनों में डिफरेंस है 16 का, जबकि रियल में डिफरेंस है 960 का। 16 इंटू 6 96, यानी एक की वैल्यू कितनी आ गई? एक की वैल्यू आ गई मेरे भाई 60। एक की वैल्यू कितनी आ गई? 60। दोनों वस्तुओं का कुल विक्रय मूल्य आपको ज्ञात करना है, यानी इन दोनों का टोटल। एक की वैल्यू 60 है तो आपको इसका गुणा 104 में कर देना है, एंड यू आर डन। आपका आंसर आ जाएगा 24 का 4, फिर ये आ गया 6, 6240, ये आपका आंसर। इतना सा काम आपको करना था। एक जगह। वेरी गुड, बहुत सारे लोग आंसर आ गया। एक बार फिर से मैं पूरा आपको रिपीट कर रहा हूं। आप मन से मान लीजिए 400, 500, 40, 50, तो भाई एक चीज 40 रुपए की है, उसको अगर 10% के लाभ पर बेचोगे तो 40 का 10% 4 रुपए यानी 44 में जाएगा। इस पर आपने 20% का प्रॉफिट लिया तो 50 का 20% होता है 10 रुपए, यानी आपने 60 में बेचा। तो दोनों में डिफरेंस कितने का है? दोनों में डिफरेंस है 16 का, जबकि रियल में डिफरेंस है 960 का, तो एक की वैल्यू 60। तो आपसे बोला है दोनों का कुल विक्रय मूल्य बताइए, टोटल सेलिंग प्राइस बताइए। तो 44 प्लस 60 यानी 104, 104 से मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों का टोटल विक्रय मूल्य आ जाएगा 6240। ये आपका फुल एंड फाइनल आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत, डाउट, कंफ्यूजन है तो जल्दी से आप पूछ सकते हैं, बताओ। एनी दिक्कत? चलो बढ़िया है भाई, जिनका भी क्वालिफाई हुआ है आज आबकारी आरक्षक, एक्साइज कांस्टेबल में बहुत सारी बधाइयां। जिनका नहीं हुआ है टेंशन नहीं लेना है, हम आपके साथ हैं। चलें आगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। पढ़े अगले सवाल को। इसका आंसर तो मुझे लगता है आप में से हर स्टूडेंट दे पाएगा। 104 कहां से आया? ये दोनों का सेलिंग प्राइस था, ये विक्रय मूल्य था, तो आपने इन दोनों को जोड़ दिया क्योंकि उन्होंने बोला है दोनों का विक्रय मूल्य बताइए। अगला क्वेश्चन। कल बात हमने कई जगह आ रहा है बंदी सोनू मगन ने बात सोनू मगन ने बात ठीक है, राजन ने श्याम को 20% के लाभ पर एक वस्तु बेची, तो 20% का मतलब क्या होता है? 1/5। फिर श्याम ने मोहन को 10% की हानि पे बेचा, 10% का मतलब